श्रीमद् संहिता अध्याय 12 के 17वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि येन थि बन्ति सर्वं विज्ञानतार सर्व प्रकाशनः तः किं स्वज्योतिषम्। 17वें श्लोक में श्री गुरुदेव भगवान आत्मा का विवेचन करते हुए कहते हैं कि हे निर्बंध, सभी वेद शास्त्र एवं पुराण पांचों भूत आदि जिसके अर्थवान हो रहे हैं, उस सर्व साक्षी पार ब्रह्म परमात्मा को जो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है, उसे कौन प्रकाशित कर सकता है। वस्तवान् पश्यन्ति बालः क्षुधा पिपासो देह व्याथान् त्यक्त्वा निर्बन्ध तथैव निर्ममो अहिंसा रमते परमः। 18वें श्लोक में परम दयालु सद्गुरुदेव भगवान ने प्रसन्न चित्त होकर कहा कि बालक अपने अनुकूलता की वस्तुओं को देखकर भूख प्यास आदि शरीर की सब व्यथा को भूलकर खेलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से संत जन अहंकार और समता मोह से शून्य होकर अपने आप अपनी आत्मा में आनंद पूर्वक रमण करता रहता है। देहमतेद विमान मालम्यम देह अभिमानतः शून्यम निर्बंध परेक्षया विषयान बालवन्तः भोगन्ति सह। 19वें श्लोक में आत्मा विषयक विचार करते हुए श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, निर्बंध कहते हैं जो बंधनों से मुक्त एक याचक एक साधक है। संत महापुरुष इस शरीर रूप विमान में बैठकर इस शरीर के सभी अभिमान से शून्य होकर अपने में स्थित हो जाते हैं। यदि कोई पुरुष अपनी इच्छा से उनके समक्ष विषय उपस्थिति करे तो वह बालक के समान उस विषय का उपभोग कर लेते हैं। सर्वात्मनः स्थिता स्वयं स्वत्वमेन संतुष्टः सर्वदं सर्वत्रात्मभावं सर्वकर्माणि कुर्वु लिप्तम् अकृतामम्। 20वें श्लोक में श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, संत महात्मा जन हमेशा स्वयं सर्वात्मा भाव से स्थित हुए रहने वाले सदा अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं। सर्वत्र आत्मा भाव वाले संत जन एवं कर्मों को करते हुए भी कुछ नहीं जानते हैं। वह अकर्तापन में रहकर कर्म के फल से वंचित रहते हैं। वे ही निष्कामी संत कहलाते हैं और होते भी हैं। गुरुदेव भगवान ने बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाते हुए आत्मा का रूप और अकर्तापन, कर्म को करते हुए भी कोई भी कर्म नहीं लगता, ऐसा वो योग साधन खुद करते हैं और हम भक्तों को भी कराते हैं। इसीलिए तो वो परम देव दयालु इस संसार में सभी भक्तों को उद्धार करने के लिए आते हैं। और जाने कितने जन्मों से जीव भटकता हुआ और अपने माता पिता को बदलते हुए चला आ रहा है, आज तक उसे सच्चाई का मार्ग नहीं मिला है। जब जब इस धराधाम पर संत महापुरुष जन आते हैं, तभी उस जीव का कल्याण होता है। उस कल्याण
करने के लिए वो मार्ग बताते, वो रास्ता बताते हैं, वो अध्ययन बताते हैं। करते करते हमें उस मार्ग की राह दिख जाती है और हम परम धाम को पहुंच जाते हैं। इसीलिए तो संत महापुरुष जनों के श्री चरण कमलों में साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए।